हुए आतंकी हमले से भारत के लोगों में काफी गुस्सा है और मोदी सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें से एक सिंधु जल समझौता है जिसे भारत रद्द कर सकता है। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक। इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। Every single Indian stands united, stands together. ये हमला सिर्फ निहत थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते की, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं। आखिर ये समझौता है क्या भारत इसे रद्द कर सकता है? और अगर रद्द करता है तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सिंधु जल समझौता है क्या। ये समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी सेना जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इसका मकसद था कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का बंटवारा करना। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पूरा नियंत्रण मिला। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का ज्यादातर पानी मिला, लेकिन भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग कर सकता है, जैसे कि सिंचाई या जल विद्युत परियोजना के लिए, बशर्ते इससे पाकिस्तान के जल प्रवाहों में रुकावट न आए। दोनों देशों के बीच सहयोग और विवाद सुलझाने के लिए एक अस्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस समझौते को रद्द कर सकता है? जी हाँ, तकनीकी रूप से भारत ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगर कोई भी देश ऐसी संधि से बाहर निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है। इसके लिए कुछ औपचारिक सूचना और प्रक्रिया की जरूरत होगी। विश्व बैंक, जो इस समझौते को मध्यस्थ है, इसमें शामिल हो सकता है। दूसरा, अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी पूरी तरह से और वो सड़क पर आ जाएगा। कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विश्व बैंक भारत पर इस समझौते को बनाए रखने का दबाव डाल सकता है, क्योंकि ये जल सहयोग एक सफल उदाहरण माना जाता है। अब बड़ा सवाल है, अगर भारत समझौता रद्द कर दे तो पाकिस्तान का क्या होगा, उन पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि इन नदियों के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर समझौता रद्द होता है तो कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जल संकट, पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी कम होने से सिंचाई और पेयजल की भारी कमी हो सकती है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांत जो कृषि के लिए इन नदियों पर निर्भर है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा, पानी की कमी से फसलों का उत्पादन घटेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। ऊर्जा संकट, पाकिस्तान जल विद्युत के लिए इन नदियों पर निर्भर है। पानी कम होने से बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता, जल संकट से पाकिस्तान में आंतरिक असंतोष बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच, पाकिस्तान विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। समझौते रद्द करने से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अपनी आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी है। सारी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान आज आतंक का सबसे बड़ा गुट बन चुका है। जम्मू कश्मीर में भारत के जल विद्युत प्रोजेक्ट पर पहले से ही विवाद है और ये कदम उसे और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान भारत के इस फैसले से डरा हुआ है। सोचो, जिस देश में खाने के मामले हो रहे हो उस पर इतनी बड़ी आर्थिक चोट क्या हो, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी सबक नहीं ले रहा है। ना उसे अपने लोगों की चिंता है, न देश का सारा पैसा सिर्फ आतंक को पालने में लगा रहा है। पर अब वक्त आ गया है आतंक को जड़ से सफाया करने का, और आज भारत आतंक के खिलाफ कड़ा कदम उठा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से भारत के लोगों में काफी गुस्सा है और आतंकी को ढूंढ कर खत्म करने के लिए लोग सरकार से अपील कर रहे हैं। अब बहुत हो गया, ये नया भारत है, अब ये घर में घुसकर मारेगा, पाताल लोक में छुपे होंगे तो भी ढूंढ कर निकाल कर खत्म करेगा।